82 at one time. तो फिर मैम डाइट में हाउ यू मैनेज दैट बटर? हाँ, नहीं तो आप हैरान रहेंगे कि व्हाइट बटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, हाउ डू यू डेवलप दिस फिलॉसफी ओवर द इयर्स? So I am a person who's genetically prone to putting on weight. So I Okay. myself have struggled a lot with weight, So and what was your maximum weight like you ever put on like in throughout the life? I was Maximum. 82 at one time. 82. Okay, fine. And that was post pregnancy. Okay. But yes, I was suffering from hormonal problem, and I also am a Punjabi person with a genetic body of being overweight. Okay. Everybody in my family is overweight, and even at 82, my family thought I was very nice and So- healthy. So nice to know you मैम that you are Punjabi. तो फिर मैम डाइट में हाउ यू मैनेज दैट बटर? वो बटर नान और कहाँ जाते हैं फिर? हाँ, नहीं तो आप हैरान रहेंगे कि व्हाइट बटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, So I saw the difference when I went to Chandigarh. I was from my father became a diabetic when he was 32. तो हमारे घर में तो मैंने कभी पराठा खाया ही नहीं था. Though I was a Punjabi, but because of my father, हम लोग बहुत सिंपल खाना खाते थे. And वहाँ पे I saw these Punjabi women who were eating ghee and butter, but exercising a lot and Okay. eating a lot more healthy food. So I saw that difference कि नहीं, it's not only about the butter, it's about eating right Yes. and eating healthy. So I learnt a lot, and I've learnt a lot practically. ओके, Very very important not to follow these fat diets क्योंकि weight कम होगा पर बाद में दुगना तिगना बढ़कर आएगा और साथ में बहुत सारी बीमारियां लाएगा. ओके. तो मेरा यही कहना है कि आजकल इफ़ यू आर वांटिंग टू लूज वेट, डू इट फॉर द राइट रीजंस एंड डू इट द राइट वे. ये फैट डाइट्स फॉलो करने से सिर्फ बीमारियां आएंगी और कुछ नहीं. ओके मैम, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज हम सभी जानते हैं कि अच्छे जीवन की शुरुआत अच्छी थाली से ही होती है. हमारे दिन की पहली थाली डिफाइन करती है कि हमारा पूरा दिन कैसा जाएगा इन अ वे. आई होप एम आई करेक्ट मैम? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. Thank you. Ma'am, actually, I want to encash this opportunity and I want to talk about some public awareness topics. So, in your experience, what are the main nutritional myths like you have ever seen in general mass in Agra or like in Delhi, Delhi population? Like you have like doing your major of the major clients, they are belongs from Delhi NCR and northern India. So, what are the like basic nutrition myths regarding diets Most and important what I have seen is people want to go calorie deficit. Okay. सबको लगता है एंड इवन मेनी मेडिकल प्रोफेशनल्स आल्सो दे एडवाइज आपका वेट बढ़ गया आप कैलोरी डेफिसिट जाइए. सो इट इज़ नॉट ओनली गोइंग कैलोरी डेफिसिट, इट इज़ टेकिंग द राइट टाइप ऑफ कैलोरीज. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay. दूसरी चीज़ खाने से डरना नहीं है. आई हैव दीज ओवरवेट वुमेन कमिंग टू माई क्लिनिक जो खाने के नाम पे डरती हैं, और जब मैं उनके डाइट चार्ट पे रोटी दाल सब्जी लिख देती हूँ तो पहले तो वो डाउट ही करने लगती हैं कि मैम को लगता है कुछ आता नहीं हाँ, है. शायद. एंड सो मेनी टाइम्स वो डाइट फॉलो भी नहीं करती हैं और 5 दिन बाद ही कहती है मैम 5 किलो वेट बढ़ गया, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. तो आपको अपने खाने से डरना नहीं है, खाने को प्यार करना है और सही मात्रा में सही टाइप का खाना खाना है. दैट विल मेक ऑल द डिफरेंस. मैम इसमें क्या ज्योग्राफी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि फॉर एग्जांपल लाइक इन नॉर्थ इंडिया वी से लाइक वी यूज टू हैव रोटी दाल चावल और सब्जी and in the coastal areas they used to have lot of fish and non-veg foods and like in mountains they used to have lot of non-veg and red meat. So their diet, personalized diet, they might also affected by the geography or their genetic makeup. वो दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. Okay. जेनेटिक एंड जोग्राफी. जोग्राफी की हम बात करें, अगर आप अपने जोग्राफिक एरिया का खाना खाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट है वो फ्रेश मिलेगा, है ना. आप कोस्टल Yes. एरिया पे तो आपको फ्रेश फिश मिलेगी. Yes, तो yes. जो भी खाना फ्रेश है वो उसी जगह पे उग रहा है तो आपको वो ज़्यादा न्यूट्रिटिव रहेगा और बहुत फ्रेश रहेगा. एंड टॉकिंग अबाउट जेनेटिक बिल्डअप, आपकी जो जेनेटिक बिल्डअप है जो आप सालों से खा रहे हैं, जो आपने पैदा होते ही खाया है, तो बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने की आदत है. तो Yes, उसको सडनली चेंज करें. अब कितनी बार बच्चे अपने मदर्स को लेके आ रहे हैं वो 65-70 एंड ऑल ऑफ अ सडन दाल रोटी बंद करके उनको ओट्स पे डाल दिया है. अब वो लेडीज रो रही हैं बिकॉज उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं खाया है, उनको टेस्ट नहीं है, खाना देख के उनका मन नहीं कर रहा है खाने का. Okay. तो ऐसा खाना उनको न्यूट्रिशन देगा ही नहीं. Obviously. हाँ, तो यू हैव टू ईट जो आप खाते आ रहे हैं. हाँ, अगर कोई आपकी चॉइस काफ़ी गलत थी तो उसको चेंज करना पड़ेगा, पर जो आपके एरिया में उग रहा है और जो आपको जेनेटिकली आपकी फैमिली में चलता आ रहा है वही आपको खाना चाहिए. ओके मैम, आपके लाइक थ्रू आउट योर करियर कुछ कई बार डिफरेंट टाइप के पेशेंट्स और क्लाइंट्स आते होंगे,
तो कभी कोई एक ऐसा कोई क्लाइंट आया हो जिसके थ्रू आपने ये न्यूट्रिशन के फील्ड में कुछ अतरंगी सा कोई मिथ सुना हो कि मैडम ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा क्या? फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं प्याज अगर मैं मतलब ज़्यादा खाना मैं मेथी खाना लगूंगा तो मेरे बाल आ जाएंगे क्या मैम? ये तो सो बहुत लाइक common इट है, इज जस्ट हाँ। वन ऑफ द एग्जांपल, No, no, लाइक ये तो आई जस्ट बहुत वांट टू नो common अबाउट है। योर एक्सपीरियंस। What happens is, I have seen, personally भी experience किया है, some people are genetically thin, वो पतले Okay. होते हैं। तो अब वो पार्टीज में जाते हैं, ये लेडीज में बहुत कॉमन है, आई डोंट नो अबाउट मेन। तो पार्टी में जाके कोई ना कोई पूछेगा हाउ डिड यू लूज वेट, तो वो कोई एक ऑड फूड आइटम How को did you मेंशन maintain your कर देंगे। figure? हाँ, हाँ। हाउ डू यू मेंटेन। अब एक बार ऐसे ही आई मेट अ लेडी, तो वो उसने सबको ऐसे करा, आई डू योगा फॉर 4 minutes, एंड उसकी वजह से मेरा वो है। तो That's a nice thing, 4 minutes. 4 minutes, and Okay. 4 minutes doesn't make sense. It doesn't make sense at all. तो ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत जने हैं। एक मेरे पास पूरी फैमिली आई, पूरी फैमिली चाय और रस खा रही थी, क्योंकि उनको किसी ने बता दिया रस खा के उनका वेट लॉस हुआ है। तो वो बेचारे Okay. पूरी फैमिली, एंड जब मैंने उनके टेस्ट कराए, पूरी फैमिली हाईली अनीमिक थी, Oh क्योंकि my 2 God. महीने से वेट कम करने के लिए वो लोग चाय और रस खा रहे थे। यस यस। तो ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, कोई सुपर फूड नहीं है, कोई भी एक मैजिक सुपर फूड नहीं है जिसको मैं कहूँ आपने ये खाया और आपका वेट लॉस हो आई मीन जाएगा। इंटरनेट पे इतना ज़्यादा ये स्पायरोगेरा स्पायरोलिना इन सब को लेके चलता है कि दे आर लाइक सुपर फूड, दे आर मतलब दे आर फूड ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, कि इसमें इतने सही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इज इट सो? नहीं, एक्चुअली सुपर फूड्स हम उनको कहते हैं जिसमें न्यूट्रिशन औरों की मात्रा में बहुत ज्यादा है, कंपैरेटिवली हाँ, कंपैरेटिवली। तो अब स्पिरुलिना है ना, मोरिंगा है, ये बहुत हैं, बट इनके साथ बहुत सारी चीजें देखनी है। फॉर एग्जाम्पल, स्पिरुलिना को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। Okay. हाँ, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और उसको हर जना डाइजेस्ट नहीं कर सकता। मोरिंगा पाउडर को भी डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। Okay. तो उसको किस टाइम पे खाएं, कैसे डाइट में इंक्लूड करें, कैसे धीरे धीरे इंक्लूड करें, उसको इवैल्यूएट करें कि उससे आपको इंडाइजेशन तो नहीं हो रहा। अगर आपने अपनी डाइट में स्पिरुलिना ले लिया और आपकी इंडाइजेशन हो गया, तो जो आपने और भी खाना खाया वो भी सारा अनडाइजेस्टेड शरीर से बाहर निकल आएगा। बिल्कुल, उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी सारे मतलब सारे, बॉडी क्योंकि उससे अगर आपको लूज मोशन आ गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, Yeah. तो वो बाकी फूड जो भी आप खा रहे थे उसको भी शरीर से बाहर बिना अनमेटाबोलाइज बाहर निकाल देगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर चीज को प्लान करके समझ के फिर इंक्लूड करें। एब्सोल्युटली करेक्ट मैम।